औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 4th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है डियर्स, तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सपेरिमेंट्स दैट रिजल्ट्स इन यूनिक आउटकम्स आर नोन एज। ऑप्शन ए में है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी में है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन के बाद ऑप्शन का जो है हमारे पास उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले ये हम जानना चाहते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक्स और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स जो है इन दोनों के माबैन डिफरेंस क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जब एक एक्सपेरिमेंट के मोर देन वन रिजल्ट्स होते हैं तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो है ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है डियर्स, और इसी तरह डिटर्मिनिस्टिक और नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो है ये दोनों सेम है। अब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कौन से है? वो एक्सपेरिमेंट जिसको आप जितनी बार दोहराते हो और उसका सिर्फ एक ही रिज़ल्ट आता हो तो उसको डिटर्मिनिस्टिक या नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। तो यह भी कहा गया है कि एक्सपेरिमेंट्स दैट रिजल्ट्स इन यूनिक आउटकम, यानी आप जितनी बार उसको दोहराते हो तो एक यूनिक आउटकम आपको देगा, एक यूनिक रिज़ल्ट आपको देगा। जैसे कि हम फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बायोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जो यूनिक रिज़ल्ट देता है। ठीक है, तो उसको हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो है हमारे पास काइन टॉस करना। तो काइन के एक रिज़ल्ट नहीं आ सकता हमेशा, वो आप जितनी बार दोहराते हो तो वो या तो टेल देगा या हेड देगा। एक बार भी अगर आप उसको टॉस करते हो तो 2 चांसेस है उसकी। इस तरह एक बेबी होने के चांसेस जो है, ठीक है, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के माबैन भी हो सकता है, मतलब इनके चांसेस जो है वो यूनिक रिज़ल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब मोर देन वन रिज़ल्ट हो देगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेरिमेंट्स दैट डू नॉट रिजल्ट्स इन यूनिक आउटकम्स आर नोन एज। अच्छा, यह यूनिक रिजल्ट की बात कर रहा था, अब यह यूनिक डू नॉट रिजल्ट्स इन यूनिक आउटकम्स। अब यह यूनिक रिजल्ट ना दे रही हो तो उसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यह ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन सा जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का टाइप नहीं है? क्लासिकल भी एक प्रोबेबिलिटी का टाइप है, एम्पिरिकल भी एक प्रोबेबिलिटी का टाइप है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास एक टाइप है, जबकि फाइनाइट जो है ये प्रोबेबिलिटी का टाइप नहीं है। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेंट्स एम एंड एन। एम और एन 2 इवेंट्स है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट है? एम है एम यूनियन एन होल कम्प्लीमेंट, यह कम्प्लीमेंट है, ये डैश आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं, लेकिन ये हमारे पास डैश है। ठीक है, इज इक्वल टू एम प्राइम या एम, हमारे पास एम का जो कम्प्लीमेंट है, ठीक है, यह डैश दिया गया है, और इंटरसेक्शन एन कम्प्लीमेंट यानी एन पर भी कम्प्लीमेंट है। इस तरह एम इंटरसेक्शन एन होल कम्प्लीमेंट, यह कम्प्लीमेंट दिया है, फिर एम कम्प्लीमेंट यूनियन एन कम्प्लीमेंट। तो कहते हैं कि इनमें कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है डियर्स। तो इसमें ये दोनों करेक्ट है, एम यूनियन एन होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कम्प्लीमेंट, और इस तरह एम इंटरसेक्शन एन होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम कम्प्लीमेंट यूनियन एन कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास लाज है, लाज, और इसमें और डी जो है बोथ ए एंड बी दीज आर ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रोलिंग अ डाई और टॉसिंग अ कॉइन इज कॉल्ड अ सैम्पल एक्सपेरिमेंट, अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट और
अ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी हम असाइन करते हैं टास्क की हेड को और टेल को भी। अगर आप एक डाई को रोल करते हो तो हम हर एक जो डाट्स होते हैं 1 2 3 4 6 टू अप टू 6, ठीक है। तो सारे डाट्स को हम एक प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं कि मतलब हर एक जो डाट्स है हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ एंड ओनली इफ। दो आउटकम्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे जब दे आर नॉन डिसजॉइंट, they have no elements in common, they have at least one element in common, they have identical sets of outcomes। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। जब कॉमन एलिमेंट्स इनमें नहीं हो तो उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स कहते हैं या इवेंट्स कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स कंटेन्स व्हाट। नो एलिमेंट्स, वन एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स। जब दो सेट्स डिसजॉइंट्स हो यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट आएगा, यानी उसमें एलिमेंट्स जो है वो नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी लेस देन 100, लेस देन 0, ग्रेटर देन 1 इन एनीथिंग बट अ होल नंबर। तो इसमें करेक्ट कौन सा है? less than 0। The probability expressed as a percentage of a particular occurrence can never be less than 0। ये 0 से नहीं कम नहीं हो सकती, ठीक है। अब 100 तक जा सकती है, नॉट ग्रेटर देन 100 भी हो सकती है, लेकिन ग्रेटर देन 100 तो यहाँ नहीं है, ग्रेटर देन 1 है। लेकिन 1 से तो ग्रेटर होगी क्योंकि हम परसेंटेज में जब उसको जाहिर करते हैं तो 0 से लेकर 100 तक उसकी चांसेस है, ठीक है। उसकी रेंज जो है वो 0 से 100 तक होगी, जिसके हम कहते हैं ना कि 60% चांसेस है बारिश की, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है लेकिन हम उसको 60% चांसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 100 नहीं हो सकती और लेस देन 0 नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस लाइज इन द फैक्ट दैट। परमुटेशन और कम्बिनेशन के माबैन डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों के माबैन डिफरेंस है, परमुटेशंस टेक ऑर्डर इनटू अकाउंट, यस, बट कम्बिनेशन डू नॉट, यस, ये करेक्ट है। परमुटेशन जो है उसमें ऑर्डर की ज़रूरत होती है, मतलब ए और बी अगर आपने लिख लिया तो ये अलग चीज़ है, और आपने लिख लिया बी एंड ए तो ये अलग चीज़ है, इसमें ऑर्डर की ज़रूरत है। लेकिन कम्बिनेशन में बी ए और ए बी ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के माबैन यही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इनमें, ए से लेकर डी तक। ऑप्शन ए को देखिए, द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ साइज के फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट इज़ लार्जर देन द नंबर ऑफ परमुटेशन। ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कम्बिनेशन जो है वो लेस देन नंबर ऑफ परमुटेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम परमुटेशन में हमने बताया कि परमुटेशन में ऑर्डर जो है वो ज़रूरी है, मतलब ए बी और बी ए हम 2 दफ़ा लिखना चाहिए, जबकि कम्बिनेशन में इसको सिर्फ 1 दफ़ा लिखना काफ़ी है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कम्बिनेशन के नंबर जो है वो कम होंगे। बी को देखिए, द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ साइज के फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट स्मॉलर देन द नंबर ऑफ परमुटेशन, यस, ये करेक्ट है, ठीक है डियर्स। द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ साइज के फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ परमुटेशन, ये भी करेक्ट नहीं है और नन ऑफ द अबव भी गलत है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, a homeowner doing some remodeling requires the services of both a plumbing contractor and an electrical contractor। एक घर का ओनर है और वो ये चाहता है कि अपनी जो उसकी होम है, उसकी जो घर है उसको उसकी प्लम्बिंग यानी जिसको हम प्लम्बर कहते हैं, प्लम्बर के थ्रू उसको करना चाहते हैं, और एक इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर है, इलेक्ट्रिकल ठेकेदार है, उसके थ्रू मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम करना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ देयर आर 15 प्लम्बिंग कंट्रैक्टर्स एंड 10 इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर्स। अब 15 प्लम्बिंग कंट्रैक्टर्स है और 10 जो है इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर्स यानी ठेकेदार अवेलेबल है इन द एरिया। इन हाउ मेनी वेज कैन द कंट्रैक्टर्स बी चूजन। तो ये कंट्रैक्टर कितने तरीक़ों से चूज़ किए जा सकते हैं? तो ये सिंपली बात है, 10 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 15 10 इज इक्वल टू 150, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ साइज 3 कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द
सेट ए बी सी डी ई एफ। यहाँ हमारे पास 5 टोटल n है, ठीक है। n चूज़ k या k चूज़ r भी हम लिख सकते हैं या n चूज़ r भी हम लिख सकते हैं। तो 5 चूज़ 3, यहाँ चूँकि परमुटेशन है तो परमुटेशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, NPR का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो NPR में हमारे पास क्या होगा 5p3, ठीक है। 5p3 से क्या आएगा, तो 5p3 से हमारे पास आता है 60। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी कम्बिनेशंस ऑफ साइज 4 कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ सेट ऑफ 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। 6 से अगर आप 4 को चूज़ करेंगे मतलब कम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। ये तो सिंपली काम है, आप कर सकते हैं। शायद अगर किसी को नहीं आता तो वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं उनको करूँगा। मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आता है 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेजेस, 3 or 5, देयर आर 5 वेज टू अकम्प्लिश द फर्स्ट स्टेज। अच्छा, 3 स्टेजेस में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेज में 5 वेज है। 4 वेज टू अकम्प्लिश द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में 4 वेज अवेलेबल है। एंड 3 वेज टू अकम्प्लिश द थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज में 3 वेज जो है वो अवेलेबल है। द टोटल नंबर ऑफ वेज टू अकम्प्लिश द एक्सपेरिमेंट इज़ व्हाट। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास 5 है, 5 4 जा क्या होगी, 5 4 जा 20 एंड 23 जा 60। तो ये सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3, तो 60 जो है ऑप्शन ए ये करेक्ट हो गया। व्हाट इज़ 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 16, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स इन द वर्ड यूनिवर्सिटी कैन बी अरेंज्ड रेंडमली। यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ जो है कितने तरीक़ों से हम रेंडमली अरेंज कर सकते हैं। पहले इनको काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें टोटल कितने हैं 10, यानी कि 10 लेटर्स है। तो अब यहाँ देखिए हम 10 फैक्टोरियल तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इनको हमने जो है अरेंज करना है। यानी यू को एन की जगह लाएंगे और एन को यहाँ लाएंगे तो ये दूसरा वर्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर यू को एक दफ़ा आगे ले आएंगे और आई यहाँ लिखेंगे तो ये दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड बन जाएगा। मतलब हमने दो चीज़ों को जो है वो सेलेक्ट करना है, एक दूसरे के साथ डिफरेंस करना है। तो अब 10 चूज़ थ्रू टू के थ्रू जो है हम इसको कर सकते हैं, मतलब 10 चूज़ टू 10 C 2। तो ये फार्मूला जो है ये करेक्ट है। इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये जो है कितने तरीक़ों से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 17 टीम्स कैन टेक अ पार्ट इन द फुटबॉल चैम्पियनशिप ऑफ अ कंट्री एंड हाउ मेनी वेज कैन द गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीम्स। एक फुटबॉल चैम्पियनशिप है एक कंट्री में और इसमें 17 टीम ने जो है वो इन्होंने एंट्री की है और ये 17 टीम जो है इनमें खेलते हैं, ठीक है। अब इनमें एक को गोल्ड मिल जाएगा, एक को सिल्वर और तीसरे को ब्रॉन्ज मिल जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल। तो कहते हैं कि एक कितने तरीक़ों से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, क्यों, ये हम कम्बिनेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो कम्बिनेशन के थ्रू हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक टीम को अगर गोल्ड मिल गया तो ठीक है, ठीक है। बी को अगर सिल्वर मिल गया, सी को अगर ब्रॉन्ज मिल गया, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ए और बी को ब्रॉन्ज और सिल्वर मिल जाएगा तो बी और ए को सिल्वर और ब्रॉन्ज मिल जाएगा, इसी तरह। यानी ऑर्डर की ज़रूरत यहाँ हमें नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। कम्बिनेशन का फार्मूला जो है वो ये ठीक है, 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, द नंबर ऑफ 3-digit टेलीफोन एरिया कोड्स दैट कैन बी मेड इफ रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड इज। अच्छा, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, 3-digit टेलीफोन नंबर है, ठीक है, एक एरिया की, तो कहते हैं कि हम दैट कैन बी मेड इफ रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। तो हम कितने तरीक़ों से इसको कर सकते हैं और इसमें रिपीटेशन की ज़रूरत ना हो, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, ठीक है। तो इससे आता है 720 यानी 720। अब ये 720 कैसे आता है तो मैं आपको बताता हूँ। हियर वी हैव ईच हैव 0 to 9 यानी 10 वैल्यूज़, 3 डिजिट्स है, ठीक है। तो ये 3 डिजिट्स हमें मालूम तो नहीं है कि 0 है, 1 है,
2 है, 9 है, 8 है, 5 है, जो भी है, मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू जो है वो सेलेक्ट हो सकती है फर्स्ट डिजिट में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम 3 चूज़ कर लेते हैं तो 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो हम 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 जो है वो करेंगे, लेकिन यह हमारे पास रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं। अगर एक में एक डिजिट हमने 1 सेलेक्ट किया है तो दूसरा डिजिट जो है वो 1 सेलेक्ट नहीं होगा, मतलब वो या तो 2 सेलेक्ट होगा या 3 होगा या 0 होगा या 9 होगा या 8 होगा, जो भी है, लेकिन 1 के अलावा होगा। इस तरह अगर दूसरा पहला 1 है और दूसरा जो है वो 3 है, तो तीसरा जो है वो या तो 4 होगा या 5 या 6 या कोई ऐसा डिजिट होगा, मतलब वो सेम नहीं होगा 1 और 2 की तरह, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 10 से अगर एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो पहले दफ़ा हमारे पास कितने चांसेस है, 10 में से एक सेलेक्ट करना, ठीक है, 10 में से एक। तो पहले बार हमारे पास होंगे 10, फिर 10 में से हमने तो एक सेलेक्ट कर दिया, ये एक विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, ठीक है। तो फिर कितने रह गए हैं, 9, तो फिर 9 में से एक सेलेक्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कितने आएंगे, 8, क्यों, क्योंकि 9 में से एक और सेलेक्ट हो गया है, तो अब 8 रह गए हैं, तो 8 में से एक और सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब 8 क्रॉस 9 क्रॉस 10 करेंगे तो इससे आ जाएगा 720, यानी कि 720। क्वेश्चन नंबर 19, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ पर्सन सेलेक्ट 1 बॉस फ्रॉम 3 नावल्स। ये बॉस है शायद, क्योंकि लास्ट में ये बॉस है, ठीक है। फ्रॉम 3 नावल्स, 1 बॉस फ्रॉम 5 बायोग्राफीज एंड 1 बॉस फ्रॉम 7 सेल्फ हेल्प बॉस। कहते हैं कि कितने डिफरेंट तरीक़ों से हम क्या करते हैं, पर्सन सेलेक्ट 1 बॉस फ्रॉम 3 नावल, 3 नावलों से एक बॉस सेलेक्ट करना है। ये बॉस नहीं, ये बुक है, ठीक है, बुक है, सॉरी, हाँ। इन कहते कि एक पर्सन है वो 3 नावल्स के बुक्स में से एक बुक सेलेक्ट करते हैं। 1 बुक फ्रॉम 5 बायोग्राफीज, ये एक बुक जो है वो हमारे पास वो 5 बायोग्राफीज से सेलेक्ट करना है। एंड 1 बुक फ्रॉम 7 सेल्फ हेल्प बुक्स, और 1 बुक जो है वो 7 सेल्फ हेल्प बुक्स से सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ पर्सन सेलेक्ट, तो एक पर्सन एक कितनी डिफरेंट तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकता है, 105 तरीक़ों से, ठीक है, 105 105। अब इसकी सलूशन बता रहा हूँ कि ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, मेरे गले में कोई ख़राबी है थोड़ी बहुत। अच्छा, कहते हैं कि पहले हमारे पास कितने हैं, 3 नावल्स है, 3 में से एक सिलेक्ट करना है, तो 3 चूज़ 1 करेंगे, 3C1, तो 3C1 से आएगा 3, ठीक है। अब दूसरा जो है वो 5 बायोग्राफीज है और इससे भी 1 सेलेक्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाई ये 3 मल्टीप्लाइड होगी 5 चूज़ 1, तो 5 चूज़ 1 से 5 आ जाएगी, यानी मतलब इसमें भी 5 आएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास 7 से 1 सिलेक्ट करना है, तो 7 चूज़ 1, यानी 7C1 से फिर 7 आएगा, ठीक है। तो हम इसके थ्रू ये कर सकते हैं। अब 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 105, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट कैलकुलेटर्स बी डिस्प्लेड इन अ रो ऑन अ शेल्फ। अच्छा, 7 डिफरेंट कैलकुलेटर जो है वो उसको डिस्प्ले करना है एक रो में, ठीक है। तो ये कितने तरीक़ों से होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होंगे 5040 तरीक़ों से। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 7 फैक्टोरियल के थ्रू होंगे, 7 फैक्टोरियल के थ्रू, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 1, तो इससे आएगा 5040, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ 10 पीपल, इन हाउ मेनी वेज कैन अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अ डायरेक्टर, अ ट्रेजरर एंड अ सेक्रेटरी बी सेलेक्टेड। 10 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 1 2 3 और 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यह हमारे पास इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सोचिए
कि इसमें परमुटेशन की फार्मूला यूज़ करेंगे या कम्बिनेशन की फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अच्छा, तो इसमें हम परमुटेशन यूज़ करेंगे। क्यों? इसमें हम करेंगे 10 फैक्टोरियल 4, 10 फैक्टोरियल 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ए हमारे पास एग्जीक्यूटिव अफसर है तो बी जो है वो डायरेक्टर ही होगा या ट्रेजरर होगा या सेक्रेटरी होगा, जो भी होगा, ठीक है। या अगर डायरेक्टर जो है एग्जीक्यूटिव अफसर बी है तो फिर ए जो है वो डायरेक्टर या होगा या ट्रेजरर होगा या सेक्रेटरी होगा या कोई चीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर की ज़रूरत है तो हम फैक्टोरियल यूज़ करेंगे। जब आप फैक्टोरियल यूज़ करते हो तो 10 चूज़ 4 से आता है क्या? 5040। इससे भी यही आंसर आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी डिफरेंट एग्स सिग्नल्स कैन बी मेड फ्रॉम 3 रेड एग्स, 2 ग्रीन एग्स एंड 2 वाइट एग्स? हाउ मेनी डिफरेंट एग्स सिग्नल्स, एग्स के सिग्नल्स हमने बनाने हैं, ठीक है। तो कितने डिफरेंट सिग्नल्स बनाएंगे? 3 रेड है हमारे पास, 2 ग्रीन है और 2 वाइट एग्स है। इससे हम सिग्नल बनाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम रेड रखते हैं फिर क्या करते हैं, ग्रीन रखते हैं और फिर हमारे पास जो है हम वाइट रखते हैं, लेट्स सपोज, तो ये एक सिग्नल हो गया। लेट्स सपोज हम यहाँ ग्रीन रखते हैं, यहाँ वाइट रखते हैं, ठीक है, और यहाँ रेड रखते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि कितने जो है हमारे पास डिफरेंट एक सिग्नल्स बन जाएंगे। ठीक है डियर्स, तो आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 + 2 4 + 2 7। तो अब 7 में से कितने सिलेक्ट होते हैं? 3, 1 2 3। तो हम करेंगे 7 चूज़ 3, सॉरी 7 P3। क्यों? क्योंकि ऑर्डर की ज़रूरत है, ठीक है। तो 7 P3 से आता है क्या? 210, यानी कि 210। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, in how many ways can 3 boxes of cereal be selected for testing from 12 boxes? 12 बॉक्सेस से हमने 3 बॉक्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के थ्रू करेंगे? कम्बिनेशन के थ्रू। अगर आप कम्बिनेशन के थ्रू करेंगे तो 12 चूज़ 3 = 220, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, in how many ways can a jury of 5 men and 7 women be selected from 10 men and 10 women? जरी क्या है? जरी एक कमेटी को कहते हैं, ठीक है। कमेटी बनाई जाती है किसी खास काम के लिए। तो 5 मेन हमने सेलेक्ट करने हैं 10 मेन में से, और 7 जो है वुमेन सेलेक्ट करना है, वो भी 10 वुमेन से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। 10 चूज़ 5 × 10 चूज़ 7, यानी कि 10 में से 5 सेलेक्ट करना है और फिर 10 में से 7 सेलेक्ट करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनको अगर आप करेंगे इसी तरीके से तो आ जाएगा 30,240, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन? यहाँ तो बताया गया है कि परमुटेशन है, ठीक है। 7 ऑब्जेक्ट्स है और इससे हमें 3 सेलेक्ट करने हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 7 P3, यानी 7 फैक्टोरियल 3। तो 7 फैक्टोरियल 3 से आता है 210, यानी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो गया। डियर्स, क्वेश्चन नंबर 25 तक आज की वीडियो में काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी MCQs नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।